गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। जी सर, जब आप स्टॉक की वैल्यूएशन सिखाते हैं हम्म। तो आप हमेशा मार्जिन ऑफ सेफ्टी की बात करते हैं हम्म। कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी देखना चाहिए। हम्म। मेरा मैंने एक स्टॉक ऐसे देख रहा था। हम्म। वो फॉर एग्जांपल वो 100 रुपए का था। हम्म। अब इस मार्केट करेक्शन में वो 50 का हो गया है। ओके। 50% डाउन है। ओके। तो मेरे हिसाब से वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे आ गया है। तो हम्म। मुझे बाई कर लेना चाहिए या कोई और फैक्टर होता है जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ देखना चाहिए? ओके। जी, तो इस पे मुझे थोड़ी आपकी सुझाव चाहिए। जी। ओके। ओके। मैं समझ गया। तो तुम ये कह रहे हो कि तुम्हारा स्टॉक, तुमने एक स्टॉक देखा जो 100 रुपीज का था, और इस फॉल के बाद वो 50 रुपीज का हो गया है। तो तुम्हें लग रहा है कि भाई अब इसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी इंक्रीज हो गई है, जी। और क्योंकि ये 50% तो डाउन हो चुका है, तो और कितना गिरेगा। जी। तो देखो, ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो कॉन्सेप्ट है, इसको हमें समझना पड़ेगा। मोस्टली जो रिटेल ट्रेडर्स हैं वो इसको काफ़ी थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है मार्जिन ऑफ सेफ्टी कॉन्सेप्ट में। वो लोग इसको जो है, या जैसे तुम भी अभी देख रहे हो, तुम इसको प्राइस से मार्जिन ऑफ सेफ्टी देख रहे हो कि बिल्कुल। प्राइस 100 रुपीज़ का था, स्टॉक 50 रुपीज़ का हो गया, तो इसमें ऑलरेडी 50% का फॉल हो गया, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इंक्रीज हो गई। मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है प्राइस से नहीं बनती है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो कॉन्सेप्ट है वो एक वैल्यूएशन बेस्ड होता है। तो हम ये देखेंगे कि भाई जो स्टॉक्स तुम 50 रुपीज में आप बाय करना चाह रहे हो, क्या उसके अर्निंग्स में भी कुछ ऐसा हुआ है कि अर्निंग्स भी उसकी जो है वो रिड्यूस बाय 50% हो गई है। तो वो चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है। फॉर जी। एग्जांपल, मैंने देखा अपने उसमें कैरियर में कि जैसे 2018-19 में यस बैंक का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। यस बैंक एक टाइम पे 400 रुपीज के आसपास अराउंड ट्रेड करता था। जी। तो अब वो जब वो उसमें फॉल शुरू हुआ, तो उस समय मैं आपको देखूंगा, मैं आपको बताता हूँ, यस बैंक में उस समय जो बुक वैल्यू थी, जब वो अपने पीक पे था, तो वो 118 119 रुपए के अराउंड बुक वैल्यू थी, जी। और वो एक कंटिन्यूसली राइजिंग ट्रेंड में थी। तो हो क्या रहा था, एक अच्छा बैंक माना जाता था यस बैंक, और बुक वैल्यू जो थी वो 118 119 और राइजिंग ट्रेंड पे थी। तो मार्केट जो है उसको एक प्रीमियम दे रही थी बुक वैल्यू का, 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स। तो वो 300 400 500 रुपीज पे वो ट्रेड कर रहा था। जी। पर 2018-19 में जब ये इवेंट हुआ, जब एक्सपोज हुआ कि भाई काफ़ी बैड लोन्स हैं, काफ़ी हाई एनपीएस हो रहे हैं, तो बुक वैल्यू जो है ड्रास्टिकली जो है वो 116 17 18 रुपए थी, वो 13 14 रुपए आ गई। तो जो रिटेल ट्रेडर थे वो ये सोच रहे थे कि भाई ये स्टॉक प्राइस 400 से 200 रुपए आ गया, 50% टूट गया। पर वो ये नहीं एंटिसिपेट कर पाए कि ये जो बुक वैल्यू है वो पूरी इरोड हो गई। जी। जी। तो जो एक राइजिंग बुक वैल्यू थी वो एकदम से ड्रास्टिकली फॉल हो गई, 116 से बुक वैल्यू 14 रुपए आ गई। तो इसलिए उसका प्राइस भी 7 8 रुपए 14 रुपए आ गया। तो ये चीजें हमें जरूर देखनी चाहिए कि जब आप किसी स्टॉक को इस नज़रिए से देखते हो कि ये गिर गया है और मुझे इसको बाय करना चाहिए, तो आपको एक, जो डिनोमिनेटर मैं हमेशा बोलता हूँ, जो उसका अर्निंग्स पैरामीटर है, उसकी जो नेटवर्थ ऑफ द कंपनी है, क्या वो भी इरोड तो नहीं हुई है, क्या वो स्टेबल है, या वो कम इरोड हुई है एज कम्पेयर टू प्राइस। तो वो चीज़ें देखना जरूरी है जब आप किसी स्टॉक को सिर्फ इस बेस पे बाय करने का सोचते हो कि उसका प्राइस में फॉल आ गया है। ओके, तो सर हमें प्राइस के साथ साथ उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी देखना चाहिए। बिल्कुल। लाइक बुक वैल्यू हो गया, बुक वो भी तो वैल्यू हो नीचे गया, नहीं जा रहा। अर्निंग पर पर शेयर शेयर हो हो गया। गया, सेल्स ग्रोथ हो गया, रिटर्न ऑन इक्विटी हो गया, रिटर्न ऑन एसेट्स। तो ये सारे पैरामीटर्स, फ्री कैश फ्लो, ये सारे पैरामीटर्स भी आपको देखने पड़ेंगे। ओके। प्योरली बेस्ड ऑन प्राइस फॉल हम्म। आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपकी इंक्रीज हो गई है, आप बिल्कुल ऐसा मत सोचिए। तो ऐसा अनुमान नहीं लगाना चाहिए कि ये 100 का था 50 हो गया तो। अभी आप रिसेंटली देख लो, अभी जैसे रिसेंटली क्या चल रहा है कि ऑटो इंडस्ट्री में क्या हो रहा है कि जैसे सुनने में आ रहा है कि जैसे टेस्ला इंडिया में हायरिंग शुरू कर दिया है, वो अपना गाड़ी को जो है वो सेल्स करना शुरू करेगी। तो हम्म। उसके इम्पैक्ट से हमारी जो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनियां हैं, हाँ। महिंद्रा महिंद्रा फॉर एग्जांपल,
काफ़ी फॉल हो रहा है। जो प्राइस 3300 होता था वो 2700 2800 रुपये आ गया। बिल्कुल तो सर। हमें ये देखना पड़ेगा कि ये प्राइस जो फॉल हुआ है तो इसमें हम, मार्केट क्या है कि वो एंटिसिपेट कर रही है कि अगर कोई बड़ा प्लेयर आता है इंडिया में तो वो सेल्स में इम्पैक्ट करेगा इन सब कंपनियों की। इन सब कंपनियों को हो सकता है कि सेल्स में फॉल आए, बिल्कुल। जिसकी वजह से इनकी अर्निंग जो है डिटेरियोरेट हो। तो ये अभी मार्केट डिस्काउंट करने की कोशिश कर रही है, तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। अर्निंग पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, प्योरली बेस्ड ऑन प्राइस फॉल जो है, जी। आपको कोई भी ये नहीं समझना चाहिए कि ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी इसमें इंक्रीज हो गई है। ओके, मतलब फंडामेंटल पार्ट ये हो गए। फंडामेंटल पार्ट्स बहुत जरूरी है। ओके, थैंक यू सर, आपने काफ़ी बढ़िया समझाया इस पार्ट को। थैंक यू सो मच सर। शुक्रिया, आपने अपना टाइम दिया। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी काफ़ी मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट था, तो मुझे लगा कि मैं अपने जो व्यूअर्स हैं, जो रिटेल ट्रेडर्स हैं, उनको इसके बारे में ज़रूर समझाऊं। और आशा करता हूं कि अब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा और आप इसको अपनी ट्रेडिंग में इम्प्लीमेंट करेंगे, तो आपकी ट्रेडिंग में 100% श्योर हूँ कि इम्प्रूव होगी। आपको अगर ये कंटेंट पसंद आया तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।